प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज एक और प्रश्न आया है। प्रमिला सिंह मुंबई, उनका पहले ही प्रश्न था। आजकल उनको बहुत प्रश्न पूछने में इंटरेस्टिंग हो गया है। अच्छा है, भगवत संबंधी प्रश्न पूछ करके उत्तर प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बड़े भाग्य से मिलता है, वो भी अपने गुरु से। जितने भी शास्त्र में संवाद है सब गुरु शिष्य का ही संवाद है। तो आज ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान के सामने कैसे रोया जाए जिससे कि भगवान प्रसन्न हो गए। उनने जो है सुना था कि भगवान के सामने अगर रोया जाए व्याकुल होकर तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रमिला जी, आपने जो है ठीक सुना। भगवान ये नहीं, संसार के किसी भी प्राणी के सामने अगर व्यक्ति जा करके अपना आंसू बहा करके अपना परेशानी निवेदन करता है तो सामने वाला जरूर थोड़ा टाइम के लिए द्रवीभूत हो जाता है, और दयालु जो होते हैं वो तो और ज्यादा द्रवीभूत हो जाते हैं। और भगवान तो दया का सागर है, उनके सामने जो है जो रोता है, व्याकुल होता है, आंसू बहाता है, उनसे देखा नहीं जाता है भक्तों का रोना, जल्दी प्रसन्न होते। लेकिन आपने पूछा कैसे रोया जाए। कैसे रोया जाए मतलब आप किसी प्रकार से भी रोइए, चाहे आप अपना घर का कोई संकट मुसीबत सुना करके रोइए, चाहे अपना कोई शरीर का तकलीफ परेशानी है उसको भी आप सुना कर रोइए, या तो भगवान की कोई कथा जो राम का वनवास है, भगवान कृष्ण राधा इसे विदाई ले रहे हैं, ऐसे के प्रसंग को याद करके भी रोइए। किसी भी प्रकार तुम्हारा घर में कोई संकट आया, मुसीबत आया, परेशानी आया, वो दूसरे के सामने जाकर रोने से अच्छा अगर भगवान के दरबार में जाकर के मंदिर में या तो उनके फोटो के सामने भगवान को जो है निवेदन करके रोया जाए, प्रभु ये विपत्ति आया, ये संकट आया, कृपा करे, तो आप देखेंगे हरेक संकट का, दुख का भगवान जो है जब हम भक्त को देखते हैं बहुत व्याकुल है, परेशान है, रो रहा है, तो वो दूर करेंगे। जैसे उदाहरण, कोई हम बैठे हैं, हमारे पास में कोई आ जाएगा, महाराज मेरा लड़का बीमार है, कैसे ठीक होगा, ऐसे कहे रोना धोना चालू कर दे, तो भी अपने को जो है हृदय में दया आ जाएगा। अगर हमारे पास उपाय है उनके दूर करने के लिए दुख तो जरूर करेंगे। कोई धंधा पानी नहीं चल रहा है उसके लिए परेशान होगा तो उसके लिए भी कोई उपाय हो तो बताएंगे। चाहे शरीर में किसी प्रकार बीमारी हो उसके लिए मान लीजिए परेशान है, अगर ज्यादा परेशान होकर रोना धोना चालू कर दिया तो भी हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। यानी किसी भी प्रकार की जीवन में संकट, मुसीबत, दुख घड़ी आया तो व्यक्ति जब परेशान होता है तो रो करके भगवान को प्रार्थना अगर करे तो भगवान ये नहीं देखते कि वो किसी के लिए रो रहा है, रोना होना आना चाहिए बस। हाँ, जो जिसके कारण आप रो रहे हैं वो आप भगवान को कहिए तो आप देखेंगे वो भगवान उसका निवेदन करेंगे। हमारा शास्त्र पुराण में ऐसे ऐसे भी भक्तों का चरित्र आया है जिससे उनका जो है जो दोस्त छूट रहे हैं या माँ बाप छूट रहे हैं, उनसे भी अलग हो रहे हैं, या भाई छूट रहा है, या बेचारी पत्नी जो है व्याकुल होकर के उनसे अलग हो गई है,
वो उधर पत्नी उधर अलग परेशान हो रही है, इधर जो है पति अलग से परेशान हो रहा है, प्रेमी प्रेमिकाएं अलग हो गए हैं, अब एक दूसरे के बिना जो है व्याकुल हो रहे हैं। वो भी भगवान के सामने जाकर निवेदन किया, प्रभु मेरा पत्नी को मिलाइए या मेरे प्रेमी को मिलाइए, आपके सहारा है, और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार अगर निवेदन करते हैं तो ही भगवान सहयोग किया है। जैसे हमारा उदाहरण रघु अरखित, बंगाल के भक्त हुए रघु अरखित, वो जो है पहले तो बड़ा धनी थे, लेकिन जो है किसी कारणवश गरीब हो गए और जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथपुरी में आकर के अपना भगवान जगन्नाथ के घर के सामने, सिंहद्वार के सामने जो है भीख मांग कर गए, हरि नाम कीर्तन करते रह रहे थे। उनका पत्नी जो थी मायके में थी, पत्नी को जब मालूम पड़ा है कि मेरे पति जो है चले गए जगन्नाथपुरी, जो है मेरे को छोड़ करके भीख मांग के वहां खा रहे हैं, तो बेचारी व्याकुल हो गई और परेशान हो गए। पति चले गए, अब जो है रोना धोना उनका चालू हो गया। वो जा करके भगवान के जो उनके घर में मूर्ति था जगन्नाथ जी का या कृष्ण भगवान का, राम भगवान का, हरदम जो है मूर्ति के सामने, फोटो के सामने मत्था पीट पीट कर रोए, प्रभु मेरे पति से मिला दीजिए, हे प्रभु मेरा कोई सहारा नहीं, आप ही सहारा हो, कृपा करो प्रभु, मेरे पति छोड़ के चले गए हैं जगन्नाथपुरी, अब आप ही कृपा करके उनसे मुलाकात। इस प्रकार मतलब खुद परेशान न होकर के या दूसरे के सामने सो न सुना करके भगवान के फोटो के सामने, मूर्ति के सामने जाकर रोती थी। जैसे रोना धोना चालू कर दिया तो अचानक देखिए भगवान की कृपा हुई, उनके ही घर के बगल से एक आदमी जगन्नाथपुरी जाने के लिए तैयार हो गया इस दर्शन के लिए। तो उनके हाथ में जो चिट्ठी लिख करके दे दिया, ये जगन्नाथपुरी में जाकर के सिंहद्वार के आसपास जो है, उनका नाम था रघु अरखित, उनको जो है आवाज दे करके बुलाएंगे तो कहाँ होंगे, आएंगे या पूछेंगे तो उनको चिट्ठी दे दिएगा। तो वो जो है भगत जो है वो चिट्ठी लेकर गया, वहां पर सिंहद्वार के सामने जगन्नाथ जी के जो है आवाज दिया, रघु अरखित कोई है? तो तुरंत रघु अरखित वहां खड़े थे, आकर पूछे क्या बात है, तो चिट्ठी दे दिया, ये आपका पत्नी का चिट्ठी। पत्नी ने लिखा था कि मेरे को छोड़ के आप चले गए, आपके बिना मैं जीवन धारण नहीं कर सकती हूँ, अगर आप मेरे को जीवित रखना चाहते हैं तो बस 10 दिन के अंदर ही आकर मेरे से मुलाकात कीजिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग कर दूंगी। अब रघु अरखित तो भगवान का भक्त है, लेकिन व्याकुल हो गए, पत्नी बेचारी बहुत चाहती थी, अब उनके विरोध में प्राण त्याग कर देगी। तो वो सोचा कि अगर उस समय गाड़ी था नहीं, बस ट्रेन कुछ था नहीं, पैदल जाना पड़ता है, पैदल जगन्नाथपुरी से बंगाल कलकत्ता आने के लिए महीना लगेगा, अब 10 दिन है तो कैसे जाएंगे? तो स्वयं जाकर के भगवान जो है जगन्नाथ के सिंहद्वार के सामने ही लंबा होकर गिर पड़े, रात भर वहां पड़े पड़े भगवान के सामने रोते थे, प्रभु कृपा करना, प्रभु मेरा पत्नी है बेचारी बहुत चाहती है, वो मेरे को जो है मेरे बिना प्राण त्याग कर देगी, कैसे मैं जाऊं, प्रभु कृपा करो मेरे को पहुंचा दो। यानी कि ये लोग जो है रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, पुकार रहे हैं, किसके लिए? भगवान को पाने के लिए नहीं, अपना सब जो पत्नी को पाने के लिए, उधर पत्नी अपने पति को पाने के लिए, अपने घर का संकट, अपने मन की जीवन का संकट निवारण के लिए ये कर रहे हैं, फिर भगवान प्रसन्न होकर के कृपा करेंगे और भगत हो जाएंगे। तो भगवान तुरंत उनके व्याकुलता देख करके तुरंत अपने जो है पार्षद को आज्ञा दिया और कहा कि इनको लेकर के उनके ससुराल में छोड़ दीजिए। तो तुरंत पार्षद लेकर उनको उठा करके नींद अवस्था में ही ससुराल में छोड़ दिए। वहां पर ससुराल से जाकर के मिले पत्नी से, दोनों का मुलाकात हुआ और दोनों ने जो है सोचा कि इतने बड़ी कृपा भगवान की, मैं भी भगवान को प्रार्थना कर रही थी, आपसे मुलाकात कर दिया। रघु तो कहने लगा मैं भी आ नहीं पाता था, भगवान ने कृपा किया। तो दोनों जो है वहां से फेरे, सोचे कि चलो फिर जब भगवान की इतनी कृपा है तो जगन्नाथपुरी जाकर ही रहते हैं। तो दोनों जो है आकर जगन्नाथपुरी में निवास करके भजन करके भगवान का भक्ति करके जीवन बिताया। देखा यहाँ पर मतलब कोई भगवान को पाने के लिए व्याकुल नहीं हो रहे थे, उधर पत्नी जो है पति को पाने के लिए, पति जो है पत्नी को पाने के लिए व्याकुल हो रही थी। तो ये भगवान ने कृपा किया और अघोर जो है भक्तमाल में उनका कहानी आता है, भगवान का दर्शन भी दिया मैंने। इसलिए
कितने वक्ता लोग जो इतने ज्ञान नहीं है कह देंगे संसारिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहिए, भगवान को व्याकुल नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, कुछ के लिए भी करो, भगवान से करो बस। भगवान ने तो कह दिया है गीता में, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चम भरतर्षभ। सारी प्रकार के लोग मेरे को पुकारते हैं, भजन करते हैं मेरा। आर्त, कोई जो संकट आता, मुसीबत आता जीवन में, आर्त होकर पुकारते हैं। द्रौपदी पुकारा, गजन ने पुकारा, ये सब क्या अपने भगवान को पाने के लिए थोड़ी पुकारते थे। मेरे विपत्ति दूर करो प्रभु, संकट आएगा। द्रौपदी क्या पुकारा था, मेरा इज्जत बचाओ प्रभु। तो आर्त जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी सत्संग करने की रुचि इसका, वही भक्त है। अर्थार्थी, अर्थ यानी संपत्ति, धन संपदा, रुपया पैसा पाने के लिए भी अगर कोई भगवान को प्रार्थना करता है, रात दिन उनकी याद करता है, तो भी वो भक्त ही है। जैसे ध्रुव है, क्या है ध्रुव, अर्थार्थी भक्त है। वो संपत्ति पाने के लिए तपस्या किया है, इसलिए अर्थार्थी भगवान का भक्त है। अज्ञानी, अब जिसको संसार मोह माया सब दूर हो गया, कोई संसार की वस्तु जरूरत नहीं है, केवल भगवान ही जरूरत है, रात दिन भगवान की चिंतन, वो ज्ञानी भक्त है। ये सब आर्त भक्त है। ये सब उदार है सर्वैते, भगवान ने आगे श्लोक में कहा, सब मेरे लिए उदार है, सब समान है, सब मेरे प्रिय है। हाँ, लेकिन ज्ञानी को तो कुछ भी जरूरत नहीं, संसार मोह माया से परे हो गए हैं, इसलिए वो थोड़ा मेरा ज्यादा प्रिय है। अब क्या, लेकिन किसी भी चीज के लिए आप पुकारिए भगवान। आपके जीवन में कोई दुख है, कोई संकट है, मुसीबत है, कोई बीमारी है, चाहे कोई भी हो चीज, आपको कोई विपत्ति आया, आप इधर उधर रोने से अच्छा, इधर उधर जाके भटकने अच्छा भगवान के पास में जाइए, फोटो पकड़ करके, उनका चरण पकड़ करके, रो करके सुनाइए, प्रभु ऐसे ऐसे तकलीफ दुख आ गया, कृपा करो। देखेंगे भगवान जी संकट का निवारण जरूर कर। ये सब मैं अपने जीवन में अनुभव करके देखा, इसलिए बता रहा हूं। किसी प्रकार की संकट, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ ये सब आता है, मैं अपने जीवन में बहुत देखा। जब भी आता है कोई सांसारिक संकट हो, चाहे आर्थिक संकट हो, चाहे किसी प्रकार का, मैं सीधा जाकर भगवान के चरण पकड़ के, माता जी है उनके चरण में पकड़ करके प्रार्थना करता हूँ और तुरंत समस्या का समाधान होता है। तो प्रमिला जी, आप जो है कैसे रोना चाहिए, कहाँ के जो पूछा, कैसे भी आप रोइए, आंखों से कोई भी चीज को अगर याद करके आपको आंसू आ रहा है, अश्रु आ रहा है, व्याकुल हो रहा है, आप भगवान के फोटो पकड़ करके अपना दुख सुना कर रोइए। पड़ोसी के सामने रोएंगे, दूसरे के सामने रोएंगे तो बेकार चला जाएगा। भगवान के सामने जाएंगे तो ये भक्ति हो जाएगा। इसीलिए तो भगवान जो है अपने भक्तों को क्यों दुख, संकट, मुसीबत थोड़ा ज्यादा भक्तों के ऊपर क्यों आता है, भगवान वो चांस देते हैं कि दुख आएगा, संकट आएगा, मुसीबत आएगा, कोई विपत्ति आएगा, तो भक्त व्याकुल होकर के मेरे को पुकारेगा, मेरे को याद करेगा, तो मैं जाकर उनको कृपा करूंगा। फिर बीच में थोड़ा सा मोह माया में फंस जाएगा, फिर कोई संकट दे देंगे भगवान थोड़ा सा, फिर व्याकुल होकर पुकारेगा, तो फिर भगवान फिर कृपा करेंगे। ऐसे जो है कृपा करते करते दोनों का रिश्ता, भक्त भगवान का रिश्ता बनता है। इसीलिए जीवन में जो है भक्तों के ऊपर ये संकट मुसीबत तो ज्यादा करके इसीलिए भगवान भेजते हैं, जिससे कि वो संकट में फंस करके व्याकुल होकर के मेरे को याद करे, मेरे को पुकारे, तो मैं कृपा करूं। लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानते हैं रहस्य, बोलते अरे भक्तों के जीवन में दुख, परेशानी, संकट, मुसीबत ये सब बहुत आता है। अरे आप लोग को ये भगवान से मुलाकात करने के चांस मिला है। दुख आना भक्तों के जीवन में, संकट मुसीबत आना, ये समझ लो भगवान से मिलने का एक मौसम आया है कि ना, उसी समय में आप पुकार सकते हैं, व्याकुल हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, रो सकते हैं। अब सब प्रकार सुख हो, आनंद हो तो क्या रोएंगे, रोना आएगा ही नहीं। इसलिए किसी प्रकार जीवन में संकट हो, चाहे कोई प्रेमी आपसे बिछड़ रहा है, चाहे पति बिछड़ रहा है, चाहे माँ बाप बिछड़ रहे हैं, चाहे आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे कोई विपत्ति हो, कोई बीमारी हो, किसी प्रकार की आपके जीवन में संकट आए, इसे लगे दुख हो गया, आपको व्याकुलता आ गया, रोना आ गया है, उस दुख के कारण आप सीधा भगवान के फोटो पकड़ के, उनकी मूर्ति पकड़ के, उनको याद करके आप दुखी होकर रहिए। देखेंगे भगवान किस, ये नहीं देखेंगे दिए किसके लिए रो रहे हैं, बस उनके सामने रोने का बाद वो कृपालु है, दूसरे का रोना उनसे देखा नहीं जाता है। आप कृपा करके जो है आपका समस्त दुख संकट निवारण करेंगे। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, जीवन में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए जहाँ पर रोने की पड़े, तो इधर उधर जाकर जाने से अच्छा भगवान के चरण में जाकर रोए, तो भगवान की कृपा होगी।
जय श्री राम।